हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में आपके साथ जुड़ रहे हैं। बच्चों, ये 2022 का सेट नंबर 4 है और 2022 के सेट नंबर 4 से हमने आज जितने भी एक नंबर के कारण बताओ या कारण से समझाइए ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको उठाया है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बिना डिले किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, H2O सामान्य ताप पर द्रव है तथा H2S गैस है। हमें कारण बताना है कि क्यों H2O सामान्य ताप पर द्रव है और H2S गैस है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये हमें कारण बताना है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि H2O हमारा, हाँ, H2O सामान्य ताप पर द्रव है जबकि H2S सामान्य ताप पर गैस है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो यह होता है कि इसके अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है और ये सामान्य ताप पर द्रव हो जाता है जबकि H2S नहीं है। देखते हैं आंसर को। H2O के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण इनके अणुओं के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल होता है जिसके कारण यह सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम लगता है और गैस की अपेक्षा द्रवों में आकर्षण बल अधिक लगता है। तो इनके अणुओं के बीच में अधिक आकर्षण बल लगने के कारण ये कैसे हो जाते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं, जबकि H2S में ऐसा नहीं होता है। तो H2S क्या है, गैस। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही छोटी सी एक लाइन, मतलब 2 लाइन में आपको ये लिखना होता है, जो भी आप मैनेज कीजिए अपने हिसाब से। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमने देखा था, यहाँ पे क्या था कि फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। मतलब क्यों नहीं करता है, चलिए देखते हैं क्यों नहीं करता। देखिए, फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मकता दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों से अधिक है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके कारण इसकी ऑक्सीकरण क्षमता बहुत अधिक होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अतः इसीलिए यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने के कारण यह धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। या यूँ कह लीजिए कि नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक सक्रिय है। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, वाइस वर्सा है। देखिएगा, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, मतलब ये कम रिएक्टिव है। और इसी को हम उल्टा भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस से लेस रिएक्टिव है तो फास्फोरस नाइट्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से होता है। फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो वहाँ पे इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3p ऑर्बिटल में जाते हैं, जबकि जब हम नाइट्रोजन का देखते हैं तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हैं यह 2p ऑर्बिटल में जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन फास्फोरस के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसका भी सॉल्यूशन हम लोग। तो ये देखिए, फास्फोरस का मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है। फास्फोरस का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3p में। तथा नाइट्रोजन का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किस में जा रहा है, 2p में जा रहा है। ठीक है ना। चूँकि फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में प्रवेश करता है जिसके कारण ये अपने कक्षक का विस्तार कर सकता है। जाहिर सी बात है, बड़ी कक्षा होगी, दूर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। इसीलिए फास्फोरस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक यौगिक बनाता है, मतलब ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस की तुलना में अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्राइडों में BiS3 सबसे अधिक अपचायक है। तो ये सबसे अधिक अपचायक क्यों है,
देखिए बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो BI होता है यह सबसे नीचे पाया जाता है 15वें समूह में। देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, कैसे क्या होता है। देखिए, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हाइड्राइडों का स्थायित्व घटता है, अतः इसी कारण 15वें तत्व के सभी हाइड्राइडों में BiS3, क्योंकि बी सबसे नीचे पाया जाएगा और नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, हाइड्राइडों का स्थायित्व घटेगा। इसीलिए BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है जो कि स्वयं को ऑक्सीकृत करके एक अस्थायी अणु बनाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में। ना समझ में आए तो आप दोबारा उसको पॉज कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम क्यों होता है। उत्कृष्ट गैसें, इनको नोबल गैसें भी कहा जाता है, अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। जैसे इसमें आपका आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब एक तरीके की अक्रिय गैसें हैं। इनका क्वथनांक कम क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कब कम होगा, जब इनके अणुओं के बीच में लगने वाला बल, अणुओं के बीच में जो बल लगेगा, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल है, इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अगर कम लगे, बल कम लगे, तो ये आसानी से गति कर सकते हैं, और जितनी आसानी से गति करेंगे क्वथनांक उतना ही कम होगा। तो उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के बीच में बल कम लगता है, इसीलिए इनका क्वथनांक कम हो जाता है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन को भी फटाफट। सभी उत्कृष्ट गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम अर्थात नगण्य होता है, बहुत कम बल लगता है, इसी कारण उनका गलनांक और क्वथनांक सभी तत्वों से कम होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और 2022 का ये सेट नंबर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक नंबर में उठाया गया प्रश्न था बच्चों। ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके सॉलिड नंबर होते हैं, ये नंबर कटने नहीं हैं, और बहुत ही कम लिख करके आप 1 से 1.5 पेज में पूरे 5 नंबर पा सकते हो। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।